भारत की भूमि पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ प्रकृति, इतिहास और पौराणिकता एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि सत्य और कथा के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत ऐसा ही एक स्थान है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से तप, त्याग, युद्ध, आस्था और रहस्य का साक्षी रहा है। गिरनार की चट्टानों पर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो समय पीछे की ओर बहने लगता हो। यह डॉक्यूमेंट्री गिरनार पर्वत की उसी अनकही कहानी को उजागर करती है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित देव कथाओं से लेकर ऐतिहासिक आक्रमणों, साधुओं के रहस्यमय अनुभव और आधुनिक विज्ञान की जिज्ञासु तक, गिरनार पर्वत वास्तव में एक अकेला शिखर नहीं, बल्कि कई चोटियों का समूह है। यह अरावली पर्वतमाला का विस्तार माना जाता है और गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 1117 मीटर है। चारों ओर फैली घनी घनी वनस्पति, चट्टानें, रास्ते और अचानक बदलता मौसम इसे और भी रहस्यमय बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से गिरनार एक प्राचीन ज्वालामुखीय संरचना का हिस्सा माना जाता है। इसकी चट्टानें लाखों वर्ष पुरानी हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह पर्वत मानव सभ्यता से भी कहीं अधिक पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गिरनार पर्वत का संबंध सीधे भगवान शिव से जुड़ा है। कहा जाता है कि यह स्थान शिव का प्रिय तपोस्थल रहा है। कुछ कथाओं में इसे रेवताचल भी कहा गया है। एक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब शिव ने गिरनार पर ध्यान कर संतुलन स्थापित किया। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल मानी जाती है कि आज भी साधु और योगी इसे सिद्ध स्थल मानते हैं। गिरनार का सबसे गहरा पौराणिक संबंध भगवान दत्तात्रेय से है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है। मान्यता है कि दत्तात्रेय ने गिरनार पर वर्षों तक तपस्या की और यही से मानवता को योग, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग दिखाया। गिरनार की चोटी पर स्थित दत्तात्रेय मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि दत्तात्रेय आज भी अमर रूप में गिरनार पर विद्यमान है और योग्य साधकों को दर्शन देते हैं। गिरनार पर्वत जैन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। गिरनार पर स्थित जैन मंदिरों का समूह वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। संगमरमर में तराशी गई ये संरचनाएं केवल मंदिर नहीं, बल्कि साधना के प्रतीक है। गिरनार की सबसे प्रसिद्ध और चुनौतीपूर्ण विशेषज्ञता है कि इसकी 10,000 से अधिक सीढ़ियां। इन सीढ़ियों को पार करना केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और संयम से इन सीढ़ियों को चढ़ता है, वह अपने भीतर के अहंकार को त्याग देता है। गिरनार पर अनेक ऐसे साधुओं की कथाएं प्रचलित है, जो वर्षों तक दिखाई नहीं देते और फिर अचानक दर्शन देकर गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये सिद्ध योगी है, जो समय और शरीर के बंधन से परे है। कई यात्रियों ने यहाँ अजीब अनुभवों का उल्लेख किया है। बिना स्तोत्र के मंत्रोच्चार, अचानक बदलता मौसम और ध्यान के दौरान तीव्र ऊर्जा का प्रवाह। इतिहास के पन्नों में गिरनार ने आक्रमणों और विध्वंस का दर्द भी है। मध्यकालीन काल में कई बार मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं ने उन्हें पुनः खड़ा किया। यह पर्वत इस बात का प्रतीक बन गया कि आस्था को नष्ट नहीं किया जा सकता। आज वैज्ञानिक भी गिरनार की ऊर्जा, भूगर्भीय संरचना और जैव विविधता पर शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है, जो ध्यान और मानसिक एकाग्रता को प्रभावित करता है। आज गिरनार न केवल तीर्थ, बल्कि साहसिक पर्यटन का केंद्र भी है। ट्रेकिंग, फोटोग्राफी और आध्यात्मिक साधना, सब कुछ यहाँ एक साथ मिलता है। गिरनार पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव सभ्यता कितनी क्षणभंगुर है, लेकिन आस्था और चेतना
शाश्वत है। जो गिरनार पर चढ़ता है वह केवल ऊंचाई नहीं बल्कि स्वयं को पार कर सकता है। जैसे ही सूर्य गिरनार की चोटियों के पीछे छिपता है, यह पर्वत एक बिल्कुल अलग रूप धारण कर लेता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय गिरनार पर सामान्य मनुष्य को नहीं रुकना चाहिए। कई साधुओं और यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने यह अजीब रोशनी या अदृश्य पदचाप और मंत्रोच्चार जैसी ध्वनियाँ सुनी है। कुछ कथाओं के अनुसार ये ध्वनियाँ उन सिद्ध आत्माओं की है जो आज भी गिरनार पर साधना कर रही है। वैज्ञानिक इसे हवा, चट्टानों की प्रतिध्वनि और तापमान परिवर्तन का प्रभाव मानते हैं, लेकिन आस्था रखने वाले के लिए यह स्थान आज भी अलौकिक है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण में गिरनार का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में इसे मोक्ष प्रदान करने वाला क्षेत्र बताया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ तप करता है उसे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। पुराणों में यह वर्णन है कि देवता स्वयं इस पर्वत पर उतरते थे और ऋषियों के साथ संवाद करते थे। गिरनार के आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों की अपनी अलग मान्यता है। उनके अनुसार गिरनार एक जीवित पर्वत है जो समय समय पर अपने अस्तित्व का संकेत देता है। लोक कथाओं में बताया जाता है कि जब जंगल या पर्वत को नुकसान पहुंचता है तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती है। इसीलिए वे गिरनार की पूजा प्रकृति के रूप में करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भी गिरनार पर्वत शोध और जिज्ञासा का केंद्र बना रहा। अंग्रेज अधिकारियों ने इसकी ऊंचाई, वनस्पति और मौसम पर अध्ययन किया। हालांकि वे इसकी आध्यात्मिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते थे, फिर भी वे यहाँ की शांति और ऊर्जा से प्रभावित थे। गिरनार केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि जैव विविधता का खजाना भी है। यहाँ दुर्लभ औषधीय पौधे, शेर, तेंदुए और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। आयुर्वेद में प्रयुक्त कई जड़ी बूटियां यहीं से आती है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में इन्हीं वनों से औषधियां लेकर मानव कल्याण करते थे। कई यात्रियों ने स्वीकार किया है कि गिरनार यात्रा के बाद उनके जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन आया। यह स्थान व्यक्ति को आत्ममंथन के लिए मजबूर करता है। यहाँ की कठिन चढ़ाई जीवन के संघर्ष का प्रतीक बन जाती है और शिखर पर पहुंचना आत्मबोध का अनुभव देता है। आज बढ़ते पर्यटन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण गिरनार के प्राकृतिक संतुलन पर खतरा मंडरा रहा है। संत और पर्यावरणविद चेतावनी देते हैं कि यदि इस पर्वत की पवित्रता और प्रकृति को नहीं बचाया गया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। हजारों वर्षों की कथाएं, युद्ध, तपस्या और आस्था, इन सब के बाद भी गिरनार आज भी अडिग खड़ा है। यह पर्वत हमें सिखाता है कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि संयम, श्रद्धा और संतुलन में है। गिरनार पर्वत एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित करता है।